हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 25 जनवरी और 25 जनवरी को हम सभी लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को राष्ट्रीय मतदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस है। 25 जनवरी 2011 को भारत में पहला राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया गया था। इसके अनुसार 2023 ये वर्तमान में 13 यानी 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस है। और राष्ट्रीय मतदान दिवस 2023 की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट देता हूं। तो इस थीम के साथ हम सभी लोग अपना 13वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आज हम आपको मतदान के बारे में और हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारी चुनाव प्रक्रिया, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम, राष्ट्रीय चुनाव आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 324 में, राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भारत में एक संस्था होगी जो प्रति 5 वर्षों के बाद सभी संवैधानिक चुनावों का आयोजन कराएगी। आप सभी लोग जानते हैं आचार संहिता। आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता जब किसी भी प्रदेश में चुनाव की घोषणा कर दी जाती है तो वहाँ पर आचार संहिता मानी जाती है और इसमें सारे विभाग चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। उस समय चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान हो जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इनकी नियुक्ति 15 मई 2022 से हुई थी। ये भारत के 25वें चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो 1950 से लेकर 1958 तक भारत के चुनाव आयुक्त रहे। आपको पता होगा सन 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें पहली बार पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। भारत में चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती वी.एस. रामा देवी है। श्रीमती वी.एस. रामा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। पहला पर्व हमारे स्वतंत्र भारत में 25 अक्टूबर 1951 को सबसे पहले चुनाव का पहला वोट डाला गया था। उस समय 489 सीटों पर 53 पार्टियों के करीब 1874 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। वर्तमान उस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वप्रथम कब चुनाव हुए थे? तो भारत में पहले चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुए थे। कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 489। उस समय कितनी पार्टियां थीं? तो कांग्रेस को मिलाकर 53 पार्टियां थीं और करीब 1874 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उसने 364 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। दूसरे नंबर पर भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग की संरचना में अब तक हुए परिवर्तन की प्रमुख जानकारी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, जो अनुच्छेद 324 में वर्णन है। यह एक संवैधानिक निकाय है। 25 जनवरी 1950 को 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय निकाय था, यानी कि 89 तक केवल एक ही सदस्य होता था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय का आयोग बना दिया गया। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक निर्वाचन आयोग को पुनः एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 से
फिर इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। तब से लेकर वर्तमान तक यह 3 सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। और आपको पता होगा हमारे वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। ये 3 सदस्यीय निकायों में 3 सदस्यीय आयुक्तों में से एक सदस्य को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो भी समय पहले आता है यही उसका कार्यकाल माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वेतन 2,50,000 के बराबर होता है। समय समय पर इनके वेतन भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं नए सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, ये इनका चित्र दिया गया है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो आपको बताया था हमने 15 मई 2022, 15 मई 2022 से। और ये कौन से हैं? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य सदस्य भी संवैधानिक चुनाव आयुक्त हैं। आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है? हाँ, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मैंने आपको पहले ही बताया है, अनुच्छेद 324 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पद संभालने की तिथि से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? अधिकतम 6 वर्ष। अगर 65 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अगला है आपका कदाचार और अक्षमता पाए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? कदाचार या अक्षमता पाए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो चुनाव आयोग के कार्य चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों को तैयार करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना है। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न थे। और अन्य प्रश्न जैसे प्रथम चुनाव कब हुआ? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्तमान में हम 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। और मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? इसकी थीम है हिंदी में वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और तो प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को हुए। कितनी सीटों पर हुए? 489 सीटों पर हुए। कितनी पार्टियां थीं उस समय? तो करीबन 53 पार्टियां थीं। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको 364 सीटें पर विजय प्राप्त हुई। दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ आप सभी को पुनः राष्ट्रीय मतदान दिवस 2023 की बधाई। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।